Good morning, students. Today I will teach to you surface area of a right circular cone. ठीक है। इससे पहले पिछली क्लासेस में हमने जो कराया था आपको जो है सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर कराया था। ठीक है। और उसके बाद तो फिर हम लोगों का पीटी थर्ड टेस्ट स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना। अब फिर हम कंटिन्यू करते हैं और आई थिंक 13.2 तक सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। उसके आगे के 13.3 एक्सरसाइज जो कि सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन है उसकी हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो नाउ कोन क्या होता है। कोन आपने बहुत सारे एग्जाम्पल कोन का देखा होगा कि जब भी आप आइसक्रीम लेने जाते हैं तो वो कोन फॉर्मेट का मिलता है। तो उसका जो है सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैसे ये कोन बनता कैसे है। तो अगर आप ये देख रहे हैं, अगर ये ट्रायंगल एक लेते हैं और इसको अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस अगर ये रोटेट करा दें, इसको इस तरह से रोटेट कराएंगे तो ये आपका ये कोन का फॉर्मेट बना देता है। ठीक है। जिसमें हम इसको एल, ये एल होता है क्योंकि क्या होती है स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट। ओके। और ये तो आपका रेडियस होता है। ठीक है। रेडियस दैट इज आर होता है। ठीक है। तो ये चीज होता है। पहले ये बनता कैसे, ये एक सर्कुलर पीस आप ले लेंगे, सर्कुलर पीस को इस तरह से कटिंग करके और इसको ज्वाइन कराया जाता है। तो ये इस तरह से आपको ये एक कोन मिलता है। तो लेटरल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया जो होगा, आप जब इसको मोड़ेंगे तो अब हम इसको क्या करते हैं, पहले इस सर्किल को जो है छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक हमने इसको कट किया जिसकी ये वाली लेंथ जो कि सर्कुलर तो आपको देती है लेकिन इतना कटिंग करेंगे कि ये एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन की तरह से काम करेगा। मतलब ये आपको B1 जो दिखेगा वो स्ट्रेट लाइन है, B2 भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह से वर्क होगा। ठीक है। B3 भी मतलब इतनी बहुत ही छोटी स्मॉल जो है कटिंग जो कि ट्रायंगुलर फॉर्मेट में होगा वो कटिंग करते हैं। और ये जो है आपका ये आपके सर्किल का तो रेडियस दिख रहा है लेकिन यहाँ पर ये स्लाइड हाइट है। ठीक है। जो स्लाइड हाइट है वही एक रेडियस, जितना रेडियस होगा वही उसकी स्लाइड हाइट बनेगी जब आप इसको वो करेंगे। तो अगर हम इस सर्किल का पूरा एरिया अगर निकाल देते हैं तो एरिया अगर हम एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट में कट कर रहे हैं तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है। तो अब जो ये वही जो है आपका सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन जो होगा वो ऐसे इस तरह से सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल, जितने भी इस तरह से bn तक जो ट्रायंगल है उन सभी ट्रायंगल का सम होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है दैट इज l और हाइट हम b1 मान लेते हैं, l इनटू b1। ये तो पहले ट्रायंगल का हो गया। इसी तरह से सेकंड ट्रायंगल ना हाफ इनटू l इनटू अब हमारा हाइट इसके लिए b2 हो जाएगा। इसी तरह से ना थर्ड हाफ l इनटू b3 अप टू सो ऑन। इसी तरह से हम कंटिन्यू जितने भी ट्रायंगल्स इसमें हम कट करेंगे उस सभी ट्रायंगल का सम हम कर लेंगे। तो अब आपको यहाँ पर इसमें क्या मिल रहा है, तो हाफ l जो है आपको कॉमन मिल रहा है उसको आप ले लेंगे। तो नाउ टेक अ कॉमन हाफ l। तो now that is the b1 plus b2 plus b3 up to so on। अब जरा देखिए ये b1 b2 b3 है क्या, b1 b2 b3 जो होता है ये पूरा सर्कमफ्रेंस है। ठीक है। इसका सर्किल का जो कि वो होता क्या है, तो वो जो होता है वो उसका सर्कमफ्रेंस जो होता है सर्किल का 2 पाई r होता है। ठीक है। क्या होता है 2 पाई r। ओके। तो ये जो लेंथ होगा
ठीक है, यही 2 पाई आर के इक्वल होगा, ठीक है ना, तो इस रेडियस का, तो ये इस रेडियस के बराबर होगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका बनता है पाई आर एल। तो ये सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन जो होगा वो पाई आर एल होगा। सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन इक्वल्स टू पाई आर एल। जब हम यहीं पे टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में ये इस चीज को समझना है, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया मतलब ये इसी को हम लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो ये लेटरल सरफेस एरिया ये हो गया, और टोटल सरफेस एरिया में ये वाला भी एरिया हम निकाल लेंगे। तो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, एक लेटरल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस हो जाता है। क्या होता है, एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ, आप जो भी कहें, एरिया ऑफ सर्किल कहते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ बेस, जो कि बेस कैसा होता है, सर्कुलर, ठीक है। तो ये पाई आर एल प्लस 2 पाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका एरिया ऑफ बेस क्या है, सर्किल एरिया का है ना, तो सर्किल का हम एरिया ले लेंगे, तो ये हमने पाई आर स्क्वायर ले लिया, और पाई आर हमने कॉमन ले लिया, दैट इज एल प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा, जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होगा वो पाई आर एल, एल प्लस आर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, हम जो है इसमें आपका, जैसे हमने ये बताया कि दैट इज एल स्लैंट हाइट है, दिस इज रेडियस, और ये आपका क्या होता है, दैट इज अ हाइट। और इसको राइट सर्कुलर कोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रेडियस होता है और ये हाइट के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब अगर हम इसी सर्किल कोन को ऐसे कटिंग करते हैं, ठीक है, मतलब इस कोन को इस तरह की कटिंग हम दिखा दें, इस तरह का कटिंग दिखा दें, तो ये राइट सर्कुलर कोन नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इस वो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, लेकिन ये राइट सर्कुलर कोन कहलाएगा क्योंकि ये रेडियस और हाइट के बीच में स्लैंट है। तो अब आप ये देख रहे होंगे, अगर इसको हम ए बी सी और दैट इज ओ कह दें, तो ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, अब हियर ओ इज 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिखेंगे कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, मतलब ओ ए क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और दैट इज अ एल स्क्वायर। तो ये एल इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ए आर को पहले लिख दे रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये स्लैंट हाइट, इसको एल को स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट में ये जो है आपस में रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये भी फार्मूला बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चंस में आपको सीधे स्लैंट हाइट ना दे करके रेडियस और हाइट दे दिया जाएगा, या कोई भी चीज़ रेडियस और स्लैंट हाइट दे दिया, हाइट नहीं दिया, तो आपको रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की होगी आप उसको इस फार्मूले के थ्रू आप उसे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो नाउ आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। ओके, नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.3, गिवन द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter, finds the chord surface area. Okay, first you make a diagram.
ओके, हमने ये क्या किया, कोन का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द ओके डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ अ बेस, डायमीटर B is given, डायमीटर जिसको हम D से डिनोट करते हैं इज गिवन 10.5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। ओके, डायमीटर का क्या होता है, ये हाफ होता है, दैट इज द 10.5 बाई 2 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस इज दिस एंड स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट किसको कहते हैं, स्लैंट हाइट दैट इज दिस and its value is given what is 10 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है, कॉर्ड सरफेस एरिया। एक चीज मैं बता दूं कि लेटरल सरफेस एरिया होता है चाहे वो कॉर्ड सरफेस एरिया होता है, दैट इज द सेम थिंग। ठीक है, कॉर्ड मींस घुमा हुआ होता है, कर्व है, कर्व है, तो ये पूरा अगर हम कोन बनाते हैं तो कोन का पूरा पोर्शन ही हमारा क्या होता है, कर्व होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कॉर्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, मतलब आपसे सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब आपका क्या फार्मूला होता है, पाई आर एल। ओके, r is also known, l is also given। okay, then you put here and you calculate it। okay, so now put the value here, pi की value 22 by 7, r is what 10.5 by 2 and l is what 10। okay, तो ये 7 1 जा 7 और पॉइंट 7 5 जा 35 और ये क्या हो जाएगा, दैट इज द 11। अब 11, अब ये 11 1.5 into 10 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 और 5 6, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज व्हाट, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ इट इज अ क्लियर। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इन सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज द गिवन, इन सेकेंड क्वेश्चन गिवन दैट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन करना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया दैट मींस ये कॉर्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही, ए वाला पोर्शन जो है आपका कॉर्ड तो रहेगा ही। अब मान लीजिए ये पेपर है और इस पेपर से हम कोन बनाते हैं, तो ये आपका कोन है। ठीक है, ये आपका कोन है, जैसे भी आप लोग मोमबत्ती उंगली जब लेते हैं तो फटाक से वो तैयार करके आपको इसमें फिलअप करके दे देते हैं, तो ये कोन है। तो ये कोन है तो दैट मीन्स ये आपका क्या है, लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया कोन कहेंगे। लेकिन जब टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया कोन की बात होगी तो आपका ये भी पोर्शन जो होता है, इस पोर्शन का भी हमको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो है टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये कॉर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस बेस। ठीक है, तो इसका भी एरिया जो कि सर्कुलर है, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया का मैं फार्मूला दिया ही था आप उसमें। अब देखिए क्या क्या गिवन है, तो पहले हम आते हैं क्वेश्चंस पे कि स्लैंट हाइट इज गिवन, तो आपका एरिया ऑफ द बेस एक फिगर पहले बनाइए। सभी क्वेश्चंस में फिगर दिया है, ठीक है ना, फिगर देने से पॉइंट जो है और क्लियर होता है। ठीक है, तो दिस इज योर suppose that this is a your right circular cone and its slant height that is the L, और ये कितना दिया है 21 मीटर दिया है and diameter of its base। तो डायमीटर जैसे पिछला क्वेश्चन है, बस जो है आपको कॉर्ड सरफेस के बजाय क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर। तो रेडियस इज व्हाट, द रेडियस इज d by 2 होता है। तो नाउ 24 by 2 व्हाट इज 12 मीटर। ओके, तो ये कितना हुआ, 12 मीटर हो गया। अब आपको
टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो हमने क्या किया, कॉर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, जो कि बेस कैसा है, सर्कुलर है, मतलब ए इसका भी एरिया आपको ऐड करना है। तो कॉर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन हो जाएगा और ये एल प्लस आर हो जाएगा, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। तो आपको एल और आर गिवन है, एल की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, आर इज 12 सेंटीमीटर, ये आपका आर है, ठीक है ना, जो कि क्या है 12 मीटर, सेंटीमीटर में बोल दे रहा हूं, मीटर। ओके, तो पुट द वैल्यू है 22/7, radius is 12 and L is given 21 plus 12. ओके, तो ये 22/7 into 12 और ये 2 3 33। ओके, तो इस तरह से जो है अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम लिख लेंगे। तो ओके स्टूडेंट, तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो आपका आ गया 1244.57 मीटर स्क्वायर। ओके, तो दिस इज योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, next question, question 3 for homework. You try to solve yourself. If any problem, then you will ask to me. Okay. Question 4. Question 4 is given. A conical tent is a 10 meter height. इसकी height conical tent का कितना है, 10 मीटर है। And radius of its base, radius of the base क्या है, 24 मीटर। First question, find the slant height. तो slant height क्या होता है, slant height ये होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, ये आपसे पूछ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, जो इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास, मतलब एक कपड़े की कितनी आवश्यकता होगी उसको बताना है। मेक अ टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज 70 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है कितना है, 70 मीटर। तो अब हमें कपड़ा कितना लगेगा, कपड़ा जो कैनवास कितना लगेगा वो आपको बताना है। तो वो उतना ही लगेगा जितना कि इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया, ये कैनवास है आपका, तो इसको इसमें हमें ये पोर्शन में जितना हमें कपड़ा उतना ही लगेगा जितना कि ये इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया है। तो हम जो है इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर देंगे, तो उतना कैनवास का हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसमें उतने मीटर स्क्वायर निकलेगा, और 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कॉस्ट 70 रुपीज है, तो पूरे इस एरिया को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। तो फर्स्ट पहले तो हम लोग फर्स्ट सॉल्व करें स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट जो कि L होता है, ठीक है, और इसमें हमने आपको बताया है कि L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L की वैल्यू क्या होती है, L इज सॉरी R की वैल्यू क्या दिया है 24, तो ये 24 का स्क्वायर, H की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर, 24 का 576 हो जाएगा, एंड 10 का स्क्वायर 100, तो ये जो हो जाएगा 676 हो जाएगा। ओके, तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू 676 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 26 मीटर होगा। ओके, तो ये क्या होगा 26 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो ये L निकल गया, अब हमको क्या निकालना है कि एरिया ऑफ कैनवास, जो कि पहले तो हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ कैनवास जो रिक्वायर्ड है, सेकेंड पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट हो गया, एरिया ऑफ कैनवास
कितना है, जो क्या होता है पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू आपने मालूम ही है 22/7, आर इज गिवन 24 और एल इज कितना निकला है 26। ओके, तो इतना क्या है मीटर स्क्वायर। हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई हमें कोई ये एरिया तो पूछने का नहीं रहा, कॉस्ट पूछ रहा है। अब भाई 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 70 रुपीज, तो इतने मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ द कैनवास, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, अब हम इसको 70, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 70 रुपीस था, तो इतने मीटर स्क्वायर का क्या होगा 70 इंटू 22/7 24 इंटू 26, ठीक है 26 आ रहा है, तो ये 10 हो जाएगा। और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो ओके, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 137, ठीक है 280 रुपीस, मतलब जो है आपका कितना हो जाएगा 1,37,280 रुपीस आपका कास्ट आ जाएगा। ओके, तो नाउ अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 5, यू ट्राई yourself, okay, question 5 for a homework, you try to solve it. If any problem then you ask with me. Okay.